नमस्कार। इस सेशन में सीखेंगे कि एक्सेल में इजी वे से वन क्लिक में आप विदाउट एनी लिमिटेशन आप एग्जाम सेशन के लिए टीचर्स की ड्यूटी को ऑटोमेटिकली बिना किसी लॉजिक के आप टीचर की एग्जाम ड्यूटी का शेड्यूल कैसे बना सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पे आप क्लास डाल दीजिए, सब्जेक्ट डालेंगे, टीचर्स डालेंगे, ड्यूरेशन डालेगा, कैपेसिटी जो भी डालेंगे, उसके साथ ही आपको रूम को नंबर असाइन करना है और उसके बाद आपको जो भी आप टाइम स्लॉट यहाँ पे डाल रहे हैं, इवनिंग स्लॉट में, मॉर्निंग में, जो भी आप स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लॉट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5th के लिए मैंने क्लास असाइन की कंप्यूटर, नंबर ऑफ आवर्स ड्यूरेशन 2 दिए, यहाँ पे 30 दिए। अभी मेरे पास रूम में अवेलेबल 30, इसको रिफ्रेश करूंगा, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे स्लॉट अलॉट हो गए हैं। प्रॉपर वे से स्लॉट को ये अलॉट कर रहा है डेट वाइज क्लास। यहाँ से आप डेट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेट को यहाँ पे आप असाइन करवा सकते हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि शेड्यूल को हम कैसे प्रॉपर वे से वीबी कोड को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करेंगे, मैंने एक जनरल यहाँ पे सीट क्रिएट कर ली है, क्योंकि अगर मैं इसको टाइम वेस्ट ना हो तो सिंपल सी मैंने एक डेटा यहाँ पे एक जनरल एक डिटेल यहाँ पे मैंने फिल की, जिसके अंदर क्लास का 10 to 6 क्लास है, यहाँ पे सब्जेक्ट फिल किया, यहाँ पे टीचर्स का नेम है और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो है। उसके बाद जो कैपेसिटी यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिल कर दी। यहाँ पे आप डेट अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट आप यहाँ पे फिल करना चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पहले इसको अवेलेबल रखना है। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी चेंज करना होगा तो यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में जाकर के डेटा में जाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर के आप यहाँ पे इसके लिस्ट के अंदर आप ये असाइन कर, इस टाइप से आप एक वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूम का जो स्टेटस है, रूम नंबर यहाँ पे मैंने फिल किए, रूम की कैपेसिटी यहाँ पे मैंने फिल की कि एक रूम में कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और उस पर जो अवेलेबल जो है यस या नो के अंदर हम किए, यहाँ पे भी मैंने यस नो का एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है। ये कब काम आएगा, जब आपने यहाँ पे कुछ बना दी सीट और आप उसमें कुछ भी एडिटिंग करेंगे, नए से आपको स्लॉट अलॉट करना, तब इजीली आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से यस नो कर सकते हैं। सिंपल सा है, आपने एक सीट यहाँ पे क्रिएट करनी, जो भी आपको डेटा यहाँ पे फिल करना है कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी सीट मेरे को बने एग्जाम शेड्यूल। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से जो भी डेटा आएंगे वीबी कोड से ऑटोमेटिक जनरेट होकर आएंगे। तो हमें क्या करना है, डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके एक मॉड्यूल को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे वीबी कोड लिखने हैं, मेरे पास वीबी कोड है, इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वीबी कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन। एक मैंने फंक्शन लिया यहाँ पे जनरल एग्जाम शेड्यूल डायनेमिक, आप ओनली एग्जाम शेड्यूल नाम से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिम WS एडमिन एज वर्कशीट, WS आउटपुट एज वर्कशीट, ये मैंने दो इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे मेरे को 2 शीट पे काम करना है, तो 2 शीट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। सब्जेक्ट रो के लिए मैंने एक रेंज यहाँ पे रेंज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे। रूम रो के लिए हमने एक रेंज डिफाइन की है, शेड्यूल रो के लिए भी हमने एक रेंज डिफाइन किया, क्योंकि ये हम सब एडमिन जो है एडमिन सीट से इनकी रेंज को यहाँ से पेज करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एग्जाम शेड्यूल के डेटा को ट्रांसफर करेंगे। आउटपुट रो के लिए हमने लॉन्ग लिखा है, जो न्यूमेरिक वैल्यू को शो करेगा। रूम असाइन के लिए बुलियन लिया है, क्योंकि हमने यस या नो या असाइन करना है, तो यस या नो के लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे। टाइम स्लॉट असाइन के लिए बुलियन लिए हैं, अवेलेबल और असाइन के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट काउंट एज इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए स्टूडेंट काउंट के लिए। रूम कैपेसिटी में भी हम इंटीजर वैल्यू यूज करेंगे, और कंफ्लिक्टिंग लॉग यानी अगर कोई भी मैसेज के लिए हम स्ट्रिंग को यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने एक सिंपल से जो वेरिएबल हमें रिक्वायर है इस प्रोग्राम के लिए वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट स्टेप में जो वर्कशीट है उसको सेट करना है। सेट WS एडमिन, इसके अंदर मैंने क्या किया, जो एडमिन नाम की जो वर्कशीट है, जो फर्स्ट वर्कशीट मैंने यहाँ पे ली है ये वाली, इसको यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ। दूसरी जहाँ पे आउटपुट आने वाला है एग्जाम शेड्यूल नाम से, WS आउटपुट को मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ WS आउटपुट रेंज D6 I50 क्लियर कंटेंट। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये क्या करेगा D6 से I50, मैंने अभी देखिए मैं इसको रन करूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने रन किया है, रन करते देखिए यहाँ पे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए इसको अभी फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, एक बार आपको समझना है। फॉर्मेटिंग करना चाहिए, कर लीजिए एक बार। तो सिंपल सा मैंने एक इसका लेआउट रेडी कर दिया। तो अब ये क्या कह रहा है, इस कोड के अंदर ये हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल WS आउटपुट डॉट D6 और I50, यानी ये जो D6 है, D6 का हम इसको बोलेंगे, ये D6 यहाँ से D6 से जो भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, 50 तक ले लीजिए, 100 तक ले लीजिए, वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीट को क्या करेगा, क्लीन करेगा। उसके बाद फिर से क्या करेगा, D5 से I5 तक ये जो है डेट, फ्लोट, क्लास, सब्जेक्ट, रूम और टीचर्स, इन सबको क्या करेगा, यहाँ पे फिल करेगा। और आउटपुट कहां से स्टार्ट करेगा, 6 से। देखिए यहाँ पे मैंने रो क्या लिए, 6, तो आउटपुट हम कहां से स्टार्ट करवा रहे हैं, D6 से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 6 लिया है। कॉन्फ्लिक्ट लॉग को एक बार हमने ब्लैंक कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीसेट रूम एंड शेड्यूल अवेलेबिलिटी, हम यस नो ये जो अवेलेबल हैं इनको क्या करेंगे, रीसेट करेंगे, यानी एक बार सबको ये अवेलेबल दिखाएगा और यहाँ पे यस करेगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी डेटा को, कुछ भी न्यू डेटा को एंट्री करेंगे तो हम चाहते हैं कि रिफ्रेश सब पूरे अवेलेबल होकर सबको प्रॉपर वे से स्लॉट क्या हो जाए, अलॉट हो जाए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम क्या करें, WS एडमिन डॉट रेंज P7 कॉलन P, P7 कॉलन P, तो यहाँ पे देखिए P7 और P तक जो भी होगा उसको चलाएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं K7 से L तक, K7 से L तक। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम इसकी जो एंड है, लास्ट जो रो है, जो ब्लैंक नहीं, नॉन एम्प्टी रो है, उसको हम यहाँ से सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट रो है नॉन एम्प्टी, उसको हम सर्च करके वहाँ पे यस और अवेलेबल लिख रहे हैं। यानी लूप चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जहाँ और अवेलेबल है वहाँ अवेलेबल करेगा, इसमें भी जहाँ तक है वहाँ तक ये अवेलेबल करेगा, यस लिखेगा, सॉरी। तो इसका काम यहाँ पे कोड को क्या कराइए, यस और अवेलेबल करा। उसके बाद हम क्या करें, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट की रो को चला रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो एंड है, लास्ट जो नॉन एम्प्टी रो है, C7 से C, C7 से C, आप C ले सकते हैं, D ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आपको नॉन एम्प्टी रो को फाइंड आउट करना है, आप कोई सी भी रो कॉलम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे C को मेंशन किया है। और लास्ट रो को ही क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा इस कोड। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टूडेंट को काउंट करना है। अब स्टूडेंट को काउंट करने के लिए जो ऑफसेट फंक्शन है, ऑफसेट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट टू राइट तक सर्च करता है। यानी यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट काउंट करेगा, ये 0 to 4, यानी यहां से यहां तक
जो जी तक ये चलेगा, C7 से जी तक ये ऑफसेट फंक्शन वर्क करेगा और यहाँ पे ये जो काउंट है उस काउंट को फाइंड आउट करेगा। और जो स्टूडेंट की काउंट वैल्यू वो यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद नेक्स्ट चला रहे हैं शेड्यूल रो, J7 से J तक। यहाँ पे देखिए शेड्यूल रो, यानी ये जो है इसको भी हम फाइंड करा रहे हैं कि नॉन एम्प्टी रो को अपन क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सारे लूप को हम चला रहे हैं। तो एंड हम क्या कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी रो को हम यहाँ से फाइंड आउट करें, उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे। यानी शेड्यूल रो को कब तक चला रहे हैं, जब तक कोई भी रो है खाली नहीं मिले या एम्प्टी नॉन एम्प्टी तक रो है, जब तक जो डेटा वहाँ तक उस लूप को चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें स्लॉट को अलॉट करना है। तो इफ नॉट टाइम स्लॉट असाइन, अगर किसी को टाइम स्लॉट असाइन नहीं हुआ है, दूसरी कंडीशन ये है कि एंड शेड्यूल रोड ऑफसेट 0 और 1, ये जो है ये अगर अवेलेबल है यहाँ पे फर्स्ट, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या करेगा, इस लूप को चलाएगा और यहाँ पे रूम नंबर को असाइन करेगा N7 से N तक, ये वाला, इसमें से रूम नंबर को फेच करेगा। उसके साथ ही रूम की कैपेसिटी को ये यहाँ से फाइंड आउट करेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, आउटपुट डॉट सेल जो हमने इस रो के लिए असाइन, इस सीट के लिए हमने असाइन किया है, उसके अंदर ये क्या करता है, इसको फिल करता जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 से हमने इसको स्टार्ट किया है। देखिए आप सेल रेंज को प्रॉपर समझेंगे तो ही ये प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप किसी भी उल्टी सीधी सीट में अगर आप डेटा को डाल देंगे, जो फॉर्मेट मैंने वर्कशीट के अंदर बनाया है, जिस सेल रेंज को मैंने यूज़ किया है उसी सेल रेंज को यूज़ करना है। अगर आप सेल रेंज चेंज करते हैं तो आपको कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे 4 से कर रहे हो, लेट्स आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो आपको 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 4 से करूँ, 4th में डेट आ रही, 5th में स्लॉट आ रहा है, 6th में क्लास आ रही है, 7th में सब्जेक्ट, 8th में रूम, 9th में टीचर। और वो क्या करेगा, जो जो असाइन होगा उसमें नो और असाइन करके यहाँ पे नो और असाइन का यहाँ पे मैसेज ऑटोमेटिक यहाँ पे ये जो वैल्यू है रूम नंबर के सामने क्या हो जाएगी, यस नो हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे आउटपुट रूम में 1+ इटरेट करना, रूम को प्लस करना पड़ेगा और रूम असाइन ट्रू और टाइम स्लॉट असाइन ट्रू। पहले हमने इसको क्या किया था, फॉल्स किया था, पहले एक बार उसको पूरा फॉल्स कर दिया, फॉल्स के बाद हम इसको वापस ट्रू कर रहे हैं। ये तो हमने मॉर्निंग स्लॉट के लिए किया है और सेम चीज हमें किसके लिए चलानी है, आफ्टरनून स्लॉट के। यहाँ पे देखिए हम 2 ले रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ऑफसेट 2 ले रहे हैं, यहाँ पे हम ऑफसेट यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमें कैपेसिटी को सर्च करवाना है और वहाँ से सॉरी यहाँ पे हम ऑफसेट क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं और यहाँ पे ऑफसेट हम कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 1 ले रहे हैं। एक उसके बाद रूम का जो ऑफसेट कैपेसिटी है जो 0 और वैल्यू को यस और जो है स्टूडेंट देन, अगर ये कंडीशन जो ट्रू होती है, लेकिन फिर से समझिए कि टाइम स्लॉट एंड टाइम शेड्यूल डॉट और ऑफसेट जो मेथड है 0 2, अगर वैल्यू अवेलेबल है, अगर ये अवेलेबल है, ये कंडीशन यानी ये और ये, उस कंडीशन में ये फंक्शन, यानी कि अगर मॉर्निंग के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी मिलती है किसी में भी और उसके साथ जो रिलेटेड रूम में अगर यस मिलता है तो ये क्या करेगा, इस लूप को कंटिन्यू करेगा। आफ्टरनून स्लॉट के लिए भी ये इसमें से सर्च करेगा, ये आफ्टरनून का स्लॉट है, इसमें कोई भी वैल्यू अवेलेबल मिलती है और यहाँ पे यस मिलता है तो इस लूप को क्या करेगा, ये इस लूप को चलाएगा। रूम कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे कि रूम रो ऑफसेट 0 1 वैल्यू, रूम कैसे ऐसे निकलेगी 0 1, क्योंकि रूम कैसे कहाँ शुरू है 0 कैपेसिटी यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ से, तो रूम कैपेसिटी यहाँ से हमें मिल जाएगी कि इस रूम में कितनी कैपेसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हम उस एच डी वही फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, 4 5 6 7 से यहाँ पे क्या कर देगा, उसको यहाँ पे इस लूप को चला देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये प्रॉपर नहीं चलता, तो यहाँ पे क्या कंफ्लिक्ट लॉग के अंदर एक एरर मैसेज दे देगा। कंफ्लिक्ट लॉग का मतलब है कि कंफ्लिक्ट लॉग अनेबल टू, अगर कोई भी एरर आती है तो ये एरर मैसेज को यहाँ पे शो कर लेगा। एरर का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे
आपने सब्जेक्ट को असाइन कर लिया लेकिन आपने यहाँ पे रूम असाइन नहीं किया, उस कंडीशन में भी ये क्या करेगा, एरर देगा। लेट्स मैं इस रूम को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इन रूम को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, अभी कोई रूम नहीं है। और यहाँ पे मैं फिफ्थ, यहाँ पे मैं और यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने 30 असाइन कर लिया। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं सब्जेक्ट पर टीचर को असाइन कर लिया है, प्लॉट भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने रूम असाइन नहीं किया है। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। देखिए, अनेबल टू शेड्यूल कंप्यूटर फॉर क्लास 5th, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी कोई भी रूम यहाँ पे असाइन नहीं किया है। अब मैं क्या करना हूँ, यहाँ पे एक रूम को मैं असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 106 लिखता हूँ और 30 और यहाँ पे मैं यस लिख लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, इजीली स्लॉट को अलॉट कर लेगा। अभी कोई एरर नहीं आई है और स्लॉट यहाँ पे अलॉट हो गया है। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे स्लॉट अलॉट हो गया। अब मान लो मैं इसको हटाता हूं, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा यहाँ ऑटोमेटिक ये यस हो जाएगा। फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रन किया तो देखिए ऑटोमेटिक यस हो गया और यहाँ पे ये ब्लैंक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटेड इसको बना सकते हैं इजीली। आप एक आपकी जो मैनुअल जो फीडिंग का काम है, जो मैनुअल जो टाइम वेस्टिंग है, वो इसमें आपको नहीं हो। इजीली आप किसी भी, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लास, सब्जेक्ट, टीचर्स और ड्यूरेशन असाइन करना, कैपेसिटी, ये जो एंट्रीज आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे आपको एक बटन क्रिएट कर लीजिए मैक्रो के लिए। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, मैक्रो असाइन करना है। यहाँ पे व्यू में जाकर के ये सब बढ़ा दीजिए। यहाँ पे भी आपको हेडलाइन, फॉर्मूला सब बढ़ा दीजिए। अब जैसे ही आप देखिए, इसको प्रॉपर वे में रन करके देखते हैं। एक एंट्री करता हूं मैं 5th, यहाँ पे 30 असाइन है। अब इस पे जाएंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे टीचर का असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए कोई भी टीचर रिपीट नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना चाहे तो वैसे कर लीजिए अपने हिसाब से। इजीली यहाँ पे एक ऑटोमेटेड टीचर शेड्यूल डे को क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।